हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। ओके, क्लास 5th का जो है द वॉइस पिजन। द वॉइस पिजन होता है एक समझदार कबूतर। ओके, तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक खोल के चैप्टर नंबर 2 निकाल लीजिए। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा द वॉइस पिजन, समझदार कबूतर। ओके, तो पढ़ रहे हैं हम लोग पैराग्राफ फर्स्ट। उसके पहले डायग्राम, हम जो चित्र दिख रहा है उसमें देखिए हम लोग कि दो कबूतर है, एक बंदर है। ओके, उसके अलावा और भी दूसरे एनिमल्स जो है हमें उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं। देयर lived a pigeon in a mango tree. The pigeon's family consisted of his wife and two beautiful children. The wings of the children had not yet grown as they were not able to fly. ओके, दे लिव्ड इन अ पिजन ट्री इन अ मैंगो ट्री। इसका मतलब ये कि जो पिजन जो था, कबूतर था, वो मैंगो ट्री पे रहता था। और वो अपनी वाइफ और दो ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, मतलब ये दो सुंदर से बच्चों के साथ रहता था। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट एट द ग्रो, मतलब ये कि उनके विंग्स, मतलब ये कि पंख जो थे दोनों बच्चों के, वो प्रॉपर सही तरीके से ग्रो नहीं किए हुए थे, इसलिए वेर नॉट एबल टू फ्लाई, इसलिए वो उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड, मतलब ये कि हर सुबह जो है कबूतर और उसकी पत्नी जो है खाने की तलाश में निकल जाया करते थे। दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, मतलब ये कि शाम होने के पहले जो कबूतर और उसकी पत्नी जो है वो वापस घर आ जाया करते थे। द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम, मतलब ये कि उसकी पत्नी जो मतलब उसके बच्चे जो है, उसकी पत्नी और कबूतर को देखकर क्या होते, दोनों खुश हो जाते थे बच्चे। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ है। तो ये बच्चे अपनी बुक में देखे, ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर आल्सो लिव्ड अ मंकी, मतलब वहाँ पर जहाँ मैंगो ट्री पर जहाँ दो कबूतर उनके बच्चे रहते थे, वहीं पर एक मैंगो ट्री के पास में एक मंकी भी रहता था, नेम्ड कालू, और उस बंदर का नाम क्या था, कालू था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू द वेरी पावरफुल, मतलब वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता था। एंड सो ऑफ्टन लुक अप फाइट विथ द बर्ड्स ऑन पैट्री इशूज़, मतलब ये छोटी छोटी बातों पे क्या आता था वो पक्षी जो बर्ड्स, मतलब पक्षी जो थे उनसे करता लड़ता था। ठीक है, एंड द बर्ड्स ऑन द ट्री वेयर फेड ऑफ द मंकी, मतलब वो उस पर मतलब उसको अनदेखा करके क्या होते थे, उससे निकल जाते थे मंकी देखे। दे वेयर द फैक्ट सीक ऑफ हिम बट नॉन ऑफ देम कॉल्ड देयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब और मतलब बंदर अपने आप को बहुत समझदार समझता था, तो इसलिए कोई भी उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाता था, कोई भी उससे मतलब झगड़ा नहीं करता था। ठीक है, अगर वो अपने आप को पावरफुल समझता है तो दूसरे पशु पक्षी जो होते हैं, ठीक है भैया तो पावरफुल है, वो उसको कोई देखता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे कालू प्राउडली सेड टू बर्ड्स, मतलब एक दिन कालू ने प्राउडली मतलब गर्व से कहा, ठीक है, सभी पक्षियों से, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंग यू, मतलब मैं तुम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड एवरी टाइम यू पास माई वे, मतलब ये कि हमेशा जब भी तुम मेरे पास यहाँ मिलोगे तो तुम मुझे कुछ ना कुछ क्या करोगे, पे करोगे, मतलब मुझे कुछ ना कुछ क्या करोगे, आप दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं तुम सब में क्या हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकी, मतलब ये कि जो पिजन मतलब कबूतर जो आपको ये पसंद पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया कि उसने कहा कि मतलब मंकी जो सबसे पावरफुल है, तो हगनेस हैड द ब्रदर कालू इज़ नॉट वाइज टू बॉस, मतलब उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली, मतलब ये कि अगर तुम अच्छे से बात करोगे, पोलाइटली बोलोगे, तो हम ऐसे ही तुम्हारा
क्या करेंगे, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसे तुम बोलोगे मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इस प्रकार तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये किसको पसंद नहीं आया, ये पिजन को पसंद नहीं आया। द मंकी बिकम फेरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन, मतलब ये सजेशन किसने दिया, मंकी ने दिया, ठीक है। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न एट होम एंड फाउंड हिज नेक्स्ट, मतलब ये कि अगले दिन जब पिजन खाने की तलाश में जब घर से निकला सुबह, और जब इवनिंग में शाम को जब लौटा उसकी पत्नी और वो, तो उसने देखा कि उसका जो घोंसला है, ठीक है, क्या हो गया देखते हैं हम लोग। तो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब ये कि उसका जो घोंसला होता था टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब ये कि घोंसला जो था उसका क्या हो गया था, टूट गया था। ओके। ही वॉज शॉक्ड टू सी द चिल्ड्रन लाइंग इन innocent immediately, मतलब immediately the pigeon learned who had done the hurt. All that he quickly started building his next all over अगेन, मतलब ये क्यों देखा कि आप उसका जो घोंसला हुआ था उन बच्चों का वो टूटा हुआ था, वो नीचे गिरा हुआ था, तो वो देख के बहुत घबरा गया, और बच्चे भी नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे। तो सडनली उसे में कबूतर ने क्या करा, अपना घोंसला बनाना क्या करा, स्टार्ट कर दिया। ही क्विकली स्टार्टेड बिल्डिंग द नेक्स्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब उन्हें शुरू से वो अपना पूरा घोंसला वापस बनाना स्टार्ट कर दिया। बाय ड्रॉन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ द वाइफ लेफ्ट होम ऑफ फूड, मतलब ये कि अब अगली बार जब वो फूड की तलाश में जब गया, खाने की तलाश में जब गया, तो वो अकेला ही गया, उसकी वाइफ जो थी कबूतर की, उसको वो साथ में बच्चों के साथ में छोड़कर चला गया, ठीक है। और अकेला ही गया खाना ढूंढने के लिए, और शाम को वापस लौटा। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड ही कम टू नाउ दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑन द मैंगो ट्री, मतलब जब शाम को जब पिजन जो है शाम को वापस घर लौटा, तो उसने देखा कि जो मंकी जो था वो मैंगो ट्री की जो ब्रांच होती है, मतलब एक जो तना होता है उसके ऊपर था, लाइन करा, मतलब उसके ऊपर बैठा हुआ था, है ना। वॉज मेकिंग द पेन द होल डे, मतलब ये कि पूरे दिन जो था वो मंकी को क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, ठीक है। इसलिए मंकी जो था क्या था, मैंगो ट्री के ऊपर जाकर बैठ गया, ठीक। नोन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायर्ड अबाउट हीज हेल्थ, मतलब कोई भी पक्षी, कोई भी बर्ड जो है मैंगो ट्री के पास में या मंकी के पास में नहीं गया कि कोई उसका हालचाल क्या कर रहे हैं, पूछ सके कि भैया मंकी आपको क्या हुआ, आपको इतना पेन क्यों हो रहा है, तो उसके दर्द के बारे में जान सके, ऐसा कोई भी पक्षी नहीं था जो उसके पास में जा सके। द पिजन वॉइस सेड हिड रियली गुड, ओके हिज विक्ड मंकी डाइवर्स पनिशमेंट, मतलब उसकी पत्नी ने कहा कि मतलब पीजन था, उसकी पत्नी ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मंकी को पेन हो रहा है, ये उसको सज़ा मिल रही है उसकी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत प्राउड करता था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, है ना, इसके लिए उसको अच्छी सज़ा मिल रही, पनिशमेंट मिल रहा है। टुडे ही विल रियलाइज दैट हैपन इफ़ वी, बुक में नहीं छपा हुआ है बच्चों। Other the pigeon said, "You should not talk like this. The monkey is bad, but now he is trouble and we should help him." मतलब ये कि ठीक है, जो हुआ तो हुआ, लेकिन उसके बाद में जो बाकी दूसरे पक्षी वगैरह थे वो भी उसकी हेल्प के लिए क्या हुआ, आगे कोई नहीं आया, लेकिन कबूतर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा है तो करता है तो करने दो, लेकिन अपने को उसकी क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कैनल एक्सपीरियंस बाय द पिजन एंड फीट ashamed ऑफ हिज बिहेवियर, मतलब ये कि जब कबूतर उसकी मदद के लिए आगे आया, उससे पूछा कि भैया तुम्हें क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे पैर जो है उसमें क्या लग गया है, कांटा लग गया है ना। तो कबूतर ने क्या करा, उसके कांटे को निकाल दिया, और उसको मंकी जो था, बंदर था, उसको क्या हुआ, रिलीफ हुआ, आराम हुआ, उसका दर्द जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो
उनने देखा कि नेक्स्ट डे जो था वो मंकी का जो बिहेवियर था वो इमीडिएटली क्या हो गया, चेंज हो गया। द मंकी रिप्लाइड, आई हैव अ टॉन इन माई लेग एंड द पेन रेडली, मतलब ये कि मेरे पैरों में जो कांटा लग गया, मुझे बहुत दर्द करता था। द पेन्स एंड द फूल पुल्ड आउट ऑफ देम द फ्रॉम द हिज लैग, मतलब उन्हें काटा उसके पैरों से निकाल दिया। द मंकी फेल इंसेंट रिलीफ वंस द थ्रोन वॉज रिमूव्ड एंड ही वेंट ऑफ द स्लीप, मतलब कि जैसे काटा निकला मंकी को स्लीप हुआ, मंकी जो है सो गया। एंड द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, ऑल द next day, all the birds of the tree were presently surprised to see the some change in the monkey's behavior, मतलब ये कि मंकी के जो बिहेवियर में जो क्या हुआ, वो चेंज हुआ और सभी लोग देखिए चौंक गए, सरप्राइज हो गए। एंड दे सॉ द मंकी मीटिंग द चैटिंग चैटिंग नाइसली विद द बर्ड्स, मतलब ये कि मंकी का बिहेवियर चेंज देखा और बाकी पक्षियों से बात करने का तरीका भी उनने देखा कि एकदम चेंज हो गया और सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। इस प्रकार से जब कबूतर ने मंकी की मदद करी तो मंकी का जो बिहेवियर था वो क्या हो गया, बदल गया। और जो वो अपने आप पे बड़ा प्राउड करता था कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये उसका घमंड जो था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए बच्चों हमें कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, है ना, मैं सबसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा मैं ताकत मेरे में है ना, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर जो था वो सेकंड वो क्या हो गया, हमारा ख़त्म हो गया, द वाइस पिजन। ओके, थैंक यू।